राजस्थान दिवस के मौके पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उद्यमी संवाद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों से सीधे संवाद किया और इंडस्ट्री से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। तस्वीरें आप देख लीजिए, जब दीप प्रज्वलन के साथ में इस कार्यक्रम का आगाज किया जाता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहां पर दिखाई देते हैं और इस मौके पर राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की गई। साथ ही करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट कार्य और नए प्रोजेक्ट का फाउंडेशन भी रखा गया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में एकीकृत क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को लोन और स्वीकृति पत्र भी सौंपे गए। तो वहीं RECO ने लोन अप्रूवल, रिजर्वेशन, लीज डीड और अलॉटमेंट लेटर भी वितरित किए। CSR के तहत SMS हॉस्पिटल और अपना घर को डमी चेक भी दिए गए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री यानी कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, KK विश्नोई, मुख्य सचिव V श्रीनिवास भी मौजूद रहे। आपने देखा इस गौरवशाली अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अभी आपने देखा है 3 महत्वपूर्ण नीतियां हमने लॉन्च की है। इनमें से एक राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, जो निवेशकों को तैयार बुनियादी ढांचा कराने में मददगार बनेगी। आज ही हमने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जो प्रदेश के एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनेगी। इसी कड़ी में हमने भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी। और यही नहीं, आपने देखा है लगातार हमने हमारी पॉलिसी लॉन्च की है। उन पॉलिसियों का कारण है कि किसी भी प्रकार से किसी उद्यमी को परेशानी नहीं हो, किसी मेरे व्यवसायी को परेशानी नहीं हो, उसको उस पॉलिसी के आधार पर अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। पहले लोग करते थे, वो शकल देख करके काम करते थे। हम नीति के हिसाब से काम करते हैं। यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पिछले 2 साल में हमने 34 नीतियां लागू की हैं और मैं आप सभी उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आज प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 345 करोड़ रुपए की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आज विभिन्न RECO उद्योग क्षेत्रों में 119 करोड़ की लागत से बिजली, पानी, सड़क व अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े 40 कार्यों को पूर्ण कर प्रदेशवासियों को समर्पित। हम सबका आइडेंटिटी होती है, हम सबकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। हमारी छोटी पहचान होता है हमारा नाम, शायद उससे बड़ी पहचान होती है ये जो फेडरेशन यहां पे बैठी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान होती है राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद पहचान है हम सब राजस्थानी हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हम राजस्थानी हैं। आज उसी दिवस की पहचान के अंदर हम यहां पर मौजूद हुए। आप सबसे बातचीत तो लगातार होती रहती है, लेकिन आज का जो विषय है, आज का जो कारण है, वो राजस्थान का जन्मदिन है, जिसके लिए हम सब अपने आप को गौरवान्वित से महसूस करते हैं। उद्योग से जुड़े हुए यहां सब व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से आपको मैं इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को आर्थिक रूप से जो मजबूती मिल रही है, और हम गर्व से जब कहते हैं कि पूरा देश आज दुनिया के अंदर 5वें स्थान पर है, तो आप सबके कारण है। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं योद्धा मानता हूं, आर्थिक योद्धा, देश को सशक्त करने के लिए, राज्य को सशक्त करने के लिए। और इसी कारण से मैं ये बात कहने जा रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं ना कि देश के, दुनिया के अंदर व्यापार को, एनर्जी को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है, और आप लोग इससे डायरेक्टली प्रभावित भी हैं। अलग अलग तरीके हो गए हैं आजकल हमला करने के देशों पर, प्रभाव डालने के देशों पर।
तो एक तरह से जब युद्ध होता है तो सब एक साथ आते हैं। उसके लिए भी मैं सभी उद्यमियों को आज धन्यवाद देता हूं कि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर राजस्थान के अंदर जितने भी उद्यमी हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि यह शस्त्र की तरह इस्तेमाल हो रहा है और राजस्थान के सारे उद्यमी इस समय राष्ट्र के साथ और राज्य के साथ खड़े हुए। आज जिस मोड़ पर जिस समय के अंदर राजस्थान प्रदेश चल रहा है, निश्चित रूप से ये अब पहचान बनाने के लिए या अब उस पंक्ति को ढूंढने के लिए मजबूर नहीं है। अब प्रदेश भारत के नक्शे में तो है, लेकिन विश्व के नक्शे के अंदर भी एक अग्रणी प्रदेशों के अंदर आ चुका है। आज निवेशकों का जो उत्साह है, जो उनके कदम है और जो उनको हमारे मुख्यमंत्री जी के विजन ने उनको एक आकर्षण दिया है, चाहे वो प्रवासी बंधु हो, चाहे वो निवेशक हो, जिस कम समय के अंदर जो इतना बड़ा जमीन के ऊपर निवेश को उतार देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको यदि अपन सोचें तो कल्पना से परे है और ये अभी तक निरंतर प्रक्रियाधीन भी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदेश एक अलग ऊंचाइयों पर जाने वाला। आज भी जैसे कि हमने देखा कि 3 नई पॉलिसीज, अब वो क्षेत्र वो सेक्टर भी चुने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, यहाँ पर आपने अभी सुना होगा कि खनिज को लेकर के प्रदेश अपन मिनरल रिच स्टेट है, रेयर अर्थ के खूब सारे भंडार मिले हैं। ये सेमीकंडक्टर हर चीज आगे से आगे मैंने बताया जैसे कि राउंड अबाउट में सारी चीजें जुड़ी हुई है। उन सारे क्षेत्रों को समय समय के साथ में आपके बीच में पॉलिसी के तहत लाया भी जा रहा है। चाहे अपन लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें, नए नए जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, नई नई ICDs आने वाली है, नए नए कंटेनर डिपो आने वाले हैं, वेयर हाउसेज हो रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से सबका भविष्य, व्यापारियों का भविष्य उज्जवल है और राजस्थान प्रदेश का निश्चित रूप से आप और हम सब मिलकर के प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाने में, विकसित राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका अदा कर भी रहे हैं और आगे आने वाले समय में और मजबूती से करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये जो आज का जो संवाद कार्यक्रम सिर्फ वही नहीं, बजट से पहले भी अभी रोटरी के माननीय यहाँ पर डाइस से बोल रहे थे कि हमने जो जो मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिए 40%